बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फासिजाद और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क NA18। हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब इस वक्त जो हैं वो पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तरफ अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं तो दूसरी तरफ बाबर नवाज़ खान। बड़ा सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन अब हरीपुर वाले बड़े खुशकिस्मत हैं। चाहे उमर अयूब जीते या बाबर नवाज़ खान जीते, हरीपुर की आवाम इस वक्त खुशकिस्मत आवाम है। वो कैसे, आए ज़रा इसका जायज़ा लेते हैं और इलेक्शन की जो कैंपेन चल रही है उस सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं। अब आ जाएं पहली बात पर। उमर अयूब खान साहब की जो सीट थी NA18, जहां से वो 80,000 की लीड से 8 फरवरी 2024 को MNA मुंतखब होते हैं और इसके बाद उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर बना देती है, लेकिन फिर उन्हें नाअहल करार दे दिया जाता है, जिसके बाद वो अपनी बीवी को टिकट दे देते हैं। इस वक्त उमर अयूब साहब की जो बेगम हैं वो उनकी सीट पर इलेक्शन लड़ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। अभी हरीपुर वाली आवाम जो है वो बड़ी खुशकिस्मत है। उसकी वजह यह है कि अभी हरीपुर की जो आवाम है उसके पास एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस है। अगर अब हरीपुर की तारीख नहीं बदलती तो फिर कभी नहीं बदलेगी। उसकी वजह यह है कि अगर उमर अयूब साहब की अहलिया जीत जाती हैं तो फिर सूबे में उनकी गवर्नमेंट है, उमर अयूब साहब के भाई सूबाई वज़ीर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अच्छा खासा असर व रसूख उमर अयूब साहब का है। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इस सब के बावजूद अगर वो जीत जाते हैं तो हरीपुर की तकदीर को बदलने में कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तो दूसरी जानब अगर बाबर नवाज़ खान जीत जाते हैं तो फिर आप सबको पता है कि उनका वफाक में हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो कैंडिडेट हैं। तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो हुकूमत भी है और कैप्टन सफ्दर साहब ने ये भी कहा है कि बाबर नवाज़ खान जो हैं वो मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो फिर हरीपुर की तारीख को बदलता हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ देख सकते हैं। अब आ जाए थोड़ी सी एक और, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हरीपुर को बहुत पहले बदल जाना चाहिए था। उसकी वजह ये थी कि अयूब खान, हमने अपने बड़ों से सबसे ये सुना है कि अयूब खान का बड़ा खुशगवार दौर होता था। अयूब खान के दौर में काफ़ी ज़्यादा इस्लाहात हुई। अयूब खान के दौर में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिले, लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लोगों के काफ़ी ज़्यादा मसले हल हो रहे थे, गुर्बत नहीं थी, कम थी। लेकिन उसमें अफसोस ये है कि उस दौर में हरीपुर की तारीख को बदलना चाहिए था। उस दौर में हरीपुर को बदल जाना चाहिए था, क्योंकि अयूब खान का ताल्लुक हरीपुर से था और वो पाकिस्तान के वाहिद फील्ड मार्शल बने थे उस वक्त, पहले फील्ड मार्शल जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के दिलों पर राज किया था अयूब खान ने। तो अयूब खान का एक बड़ा नाम था, आवाम जो थी वो अयूब खान के साथ भी थी और अयूब खान ने आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ा कुछ किया है, लेकिन बदकिस्मती से वो काम वो हरीपुर की आवाम के लिए उस वक्त नहीं कर सके हैं। तो ये अभी इस टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अयूब खान के पोते जो हैं वो अगर जीत जाते हैं तो फिर सूबे में इनकी हुकूमत, भाई उनके मिनिस्टर्स, तो फिर सूबे के हालात बदल सकते हैं। और दूसरी जानिब बाबर नवाज़ खान, तहसील मेयर समीउल्लाह उनका बंदा, उसके साथ ही उनकी वफाक में हुकूमत। तो ये सारा कुछ देखने के बाद इन दोनों में से कोई भी जीत जाता है तो हरीपुर की आवाम की जो है वो हर तरफ जो है वो खुशकिस्मती है। दोनों तरफ कोई भी एक भी जीत गया, हरीपुर के हालात बदलेंगे। अगर अब नहीं बदलते तो फिर आप भूल जाएं कि अगली इस सदी में हरीपुर के हालात बदलेंगे, क्योंकि हर वक्त इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ और इतने इख्तियारात एक ही इलाके में नहीं रहते हैं। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। उसके बाद एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं, कैंपेन पर आ जाते हैं। कैंपेन किस तरह चल रही है इस वक्त में? अगर उमर अयूब की कैंपेन की बात करूं तो उनके दो भाई, एक जो मिनिस्टर हैं और एक साबिक जो मिनिस्टर थे, वो धड़ाधड़ कैंपेन कर रहे हैं। उमर अयूब साहब की कैंपेन 3 हिस्सों में तकसीम है और बाबर नवाज़ खान की कैंपेन इलेक्शन की भी 3 हिस्सों में तकसीम है। वो तीनों भाई, एक साबिक सूबाई वज़ीर, एक फील्ड एक साबिक अपोजिशन लीडर और एक मौजूदा सूबाई वज़ीर, इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ है। अकबर अयूब साहब की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी जानब बाबर नवाज़ खान की जानिब वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उनके शौहर हैं कैप्टन सफ्दर साहब। तो कैप्टन सफ्दर साहब एक ग्रुप में कैंपेन कर रहे हैं, दूसरा ग्रुप बाबर नवाज़ खान खुद कैंपेन कर रहे हैं और तीसरा तहसील मेयर हरीपुर समीउल्लाह खान जो हैं वो इस वक्त कैंपेन में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। तो दोनों साइडों से 3-3 ग्रुप बने हुए हैं जो इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं और जिसकी कैंपेन हम देख रहे हैं धड़ल्ला नज़र आ रहा है। मतलब अगर बाबर नवाज़ खान के जलसे देखते हैं
تو یہ ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کبھی بھی الیکشن کمپین میں اپنی میٹنگز میں اور جلسوں میں اتنی عوام اکٹھی نہیں کر سکتی تھی جس طرح بابر نواز خان جمع کر رہے. تو بابر نواز خان کے ان حالات کو دیکھتے ہیں تو وہ جیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جبکہ دوسری جانب عمر ایوب کو دیکھتے ہیں، جس طرح انہوں نے 8 فروری 2024 کو ایک انتہائی بڑی 70 سے 80 ہزار ووٹ کی لیڈ لی. پاکستان میں وہ واحد ایم این اے تھے جنہوں نے اتنی لمبی لیڈ لی. وہ دیکھتے ہیں اور پھر ان کے جلسے میٹنگز میں عوام کا رش دیکھتے ہیں تو لگتا ہے عمر ایوب جیت جائیں گے، عمر ایوب کی اہلیہ جیت جائیں گے. اور وہی حساب بابر نواز خان کی طرف بھی ہے. اب یہ فیصلہ تو ہری پور کی عوام نے کرنا ہے کہ کس کو انہوں نے اپنا لیڈر منتخب کر کے اقتدار دینا ہے، ایوان اقتدار تک پہنچانا ہے. یہ بات اب عوام کے ہاتھ میں. لیکن اس وقت کمپین بڑے زور و شور سے، اور سارے جو معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ہری پور کی عوام خوش قسمت ہے دونوں معاملوں میں، کوئی ایک بھی جیت جائے ہری پور کی عوام کے مزے ہیں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اپنے میزبان فاضلات کو اجازت دیں. اگلے ولاگ میں آپ کو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بتاؤں گا کہ عمر ایوب صاحب کی بیوی کو آخرکار پی ٹی آئی نے ٹکٹ کیسے دے دیا. ماروثیت، جس کا پی ٹی آئی رونا پیٹتی ہے کہ ماروثیت نہیں ہونی چاہیے، تو پھر عمر ایوب صاحب کی بیوی کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ کیسے ملا، اس پر بات کریں گے اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.